बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई की। संभाग की बात करेंगे, जिले, तहसील एवं विकासखंड व्यवस्था की बात करेंगे। संभाग अर्थात डिवीजन। छत्तीसगढ़ राज्य 5 संभागों में बटा हुआ है, जिसके प्रमुख संभागायुक्त होते हैं। संभाग में जिलों पर नियंत्रण रखा जाता है और राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर। रायपुर का निर्माण 1862 में हुआ, बिलासपुर का निर्माण 1956 में हुआ, बस्तर 1981 में बना। सबसे पहला रायपुर था 1862। राज्य निर्माण के कुछ समय बाद संभागीय इकाई को पूरी तरह भंग कर दिया गया। तत्पश्चात पुनः अस्तित्व 2008 में इसे लाया गया। अप्रैल 2008 में पुनः संभागों का गठन किया गया एवं सरगुजा को चौथा संभाग बनाया गया। 15 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग को नवीन संभाग बनाने की घोषणा की। 15 अगस्त 2013 को दुर्ग जो है नया संभाग बना और रायपुर से अलग करके दुर्ग को 5वां संभाग सितंबर 2013 में बनाया गया। अब बात करते हैं संभाग कितने हैं, उसमें जिलों की संख्या कितनी है, उसमें जिले कौन कौन से हैं और 9 घोषित जिले अगर हैं तो कौन से हैं। पहला हम बात करते हैं रायपुर में 5 जिले हैं। संबंधित जिले हैं इसमें रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। बिलासपुर हम बात करते हैं, इसमें 6 जिले हैं। संबंधित जिले इसमें बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। 9 घोषित जिलों की बात करते हैं तो इसमें शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जो है वो नए जिले हैं जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे। तो टोटल यहाँ हो गए हैं 6 जिले। बस्तर में है 7 जिले। बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। सरगुजा में है 5 जिले। स्टार मार्क है जिसका कि आपको मैं आगे बताऊँ क्या अर्थ है। सरगुजा में 5 जिले, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर। इसमें एक नया जिला हो जाएगा, वो है मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो अभी तो 5 है और इसके बनने के बाद 6 हो जाएंगे। दुर्ग जिले में 5 जिले हैं। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। और ध्यान देंगे शक्ति एवं सारंगढ़ जिलों का अस्तित्व में आने के बाद बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या जो अभी 6 है वो 8 हो जाएगी। मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अस्तित्व में आने के बाद सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6 हो जाएगी। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिला के अस्तित्व में आने के बाद दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 6 हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं जिलों की। तो कलेक्टर जिले का शीर्ष अधिकारी होता है, ये सब तो आप जानते ही हैं, जो जिले की कानून व्यवस्था, विकास एवं समन्वय के कार्य को संभालते हैं। राज्य निर्माण 2000 ईस्वी के समय छत्तीसगढ़ में 16 राजस्व जिले थे। 1 मई 2007 को नारायणपुर एवं बीजापुर जिले बने, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर 18 हुई। 1 जनवरी 2012 से 9 नवीन जिले अस्तित्व में आए, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। 10 फरवरी 2020 से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला अस्तित्व में आया और इसके आने के बाद जिलों की संख्या हो गई 28। 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिलों की घोषणा की गई, जिनके अस्तित्व के आने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 32। अनुविभाग या सब डिवीजन, इसका प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम या एसडीओ होता है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा जो समांतर डिप्टी कलेक्टर संवर्ग का अधिकारी होता है। तहसील की बात करते हैं। जिला अनेक राजस्व तहसीलों में बटा है। तहसील का मुख्य राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। नोट, नवीन तहसील घोषणाओं के कारण तहसीलों की संख्या स्पष्ट नहीं है। विकासखंड, ब्लॉक्स। प्रदेश में विकासखंडों की संख्या 146 है। इसमें 85 आदिवासी विकासखंड हैं। विकासखंड राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं। नवीन जिला अस्तित्व में आने के बाद क्या हो रहा है ये देखते हैं। संभाग है पहला रायपुर, इसमें आने वाले 3 जिलों के नाम आप ध्यान रखेंगे, वह हैं रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। तो जिले हुए 5, विकासखंड है इसमें 23, तहसील है 27, नगर निगम है रायपुर में 3, नगर पालिका है 9 और नगर पंचायत है 20। बिलासपुर की हम बात करते हैं तो बिलासपुर आता है, रायगढ़ आता है, कोरबा आता है, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। जिले इसमें कुल है 8, विकासखंड है इसमें 34 और तहसील है इसमें 46 और नगर निगम है इसमें 3, नगर पालिका है इसमें 11 और नगर पंचायत है इसमें 31। तो आप ध्यान देंगे कि रायपुर में कितने जिले हैं, 5, और विकासखंड कितने हैं, 23 और तहसील कितने इसमें, 27।
और अगर हम बात करते हैं नगर निगम, इसमें कितने हैं? 3, नगर पालिका है इसमें 9 और नगर पंचायत है 20। बिलासपुर संभाग में हम बात करते हैं तो 8 जिले हैं, 34 विकास खंड हैं, तहसील 46 हैं, नगर निगम 3 है, नगर पालिका 11 है और नगर पंचायत 31 है। बस्तर की हम बात करते हैं तो बस्तर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर है, बीजापुर है, कोंडागांव है। जिले यहाँ 7 है, विकासखंड यहाँ 32 है, तहसील यहाँ 34 है, नगर निगम 1 है, नगर पालिका 8 है, नगर पंचायत 14 है। दुर्ग की हम बात करते हैं, नांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, मौला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी 6 जिले हैं और इसमें 25 विकासखंड हैं, 31 तहसीलें हैं, नगर निगम से 5 हैं और नगर पालिका 9 है और नगर पंचायत 26 है। सरगुजा की हम बात करते हैं, सरगुजा जो है वो यहाँ 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं ध्यान देंगे तो वो है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और टोटल हो गए यहाँ पे 6 जिले। और यहाँ पर हैं 32 विकासखंड, तहसील है यहाँ पे 39 और नगर निगम है यहाँ पर 2 और नगर पालिका है यहाँ पर 6, नगर पंचायत है यहाँ पर 18। तो टोटल हो गए हमारे यहाँ 32 जिले और विकासखंड हो गए 146 और तहसील हो गए 177, नगर निगम हो गए 14, नगर पालिका हो गई 43, नगर पंचायत होगी 109। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इस कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता है। संभागवार जिलों का विवरण हम बात करते हैं तो सरगुजा जो है संभाग को हम पहले देखते हैं। इसमें पहला जिला हम देख रहे हैं सरगुजा। इसमें जिला पंचायत है 1, जनपद पंचायत है 7, तहसील हैं 8, नगर निगम है 1, नगर पालिका है 0 और नगर पंचायतें हैं 2। कोरिया जिले की हम बात करते हैं तो जिला पंचायत है 1, जनपद पंचायत है 2, तहसील है 2, नगर निगम नहीं है, नगर पालिका 2 है, नगर पंचायत नहीं है। जसपुर हम बात करते हैं तो 1 जिला पंचायत है और 8 जनपद पंचायत है, 9 तहसीलें हैं, नगर निगम नहीं है, नगर पालिका 1 है और नगर पंचायतें 4 हैं। सूरजपुर जिले की हम बात करते हैं तो जिला पंचायत यहाँ 1 है, जनपद पंचायत यहाँ 6 है, तहसील यहाँ 7 है, नगर निगम नहीं है और 1 नगर पालिका है और 1 नगर पंचायत है सूरजपुर जिले में। बलरामपुर जिले की हम बात करते हैं तो यहाँ 1 जिला पंचायत है, 6 जनपद पंचायतें हैं और 8 तहसीलें हैं, नगर निगम यहाँ नहीं है और नगर पालिका जो है वहाँ पर 1 है, नगर पंचायत यहाँ पर 4 है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जिला पंचायत नहीं है, जनपद पंचायत यहाँ पर 3 है, तहसील यहाँ पे 5 हैं, नगर निगम यहाँ पे 1 है, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 3 है। कुल हम बात करते हैं जिला पंचायत 5 है, जनपद पंचायत 32 हैं, तहसील 39 है, नगर निगम 2 हैं, नगर पालिका 6 है और नगर पंचायत 18 है। ध्यान रखेंगे सरगुजा संभाग में 5 जिला पंचायत हैं, 32 जनपद पंचायतें हैं, तहसील यहाँ पे 39 है और नगर निगम जो है यहाँ पे कितने हैं 2 है और नगर पालिका यहाँ पे 6 है और नगर पंचायत जो है यहाँ पे कितनी है। आगे हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग की। तो बिलासपुर में आप ध्यान देंगे यहाँ जिला पंचायत है 1, जनपद पंचायत है 4, तहसील है यहाँ 8 और नगर निगम है 1, नगर पालिका है 2 और नगर पंचायतें हैं 4। बिलासपुर में जिला पंचायत 1 है और जनपद पंचायत 4 हैं, नगर निगम 1 है, 8 तहसील हैं, 2 नगर पालिका हैं और 4 नगर पंचायत है। गोरेला पेंटा मरवाही की हम बात करते हैं, यहाँ जिला पंचायत नहीं है और जनपद पंचायत 3 है, तहसील यहाँ 3 है, नगर निगम नहीं है, नगर पालिका यहाँ नहीं है और नगर पंचायत यहाँ 2 है। मुंगेली की हम बात करते हैं, यहाँ जिला पंचायत 1 है और जनपद पंचायत 3 है, तहसील यहाँ 4 हैं और नगर निगम यहाँ नहीं है, नगर पालिका यहाँ 1 है, नगर पंचायत यहाँ 3 है। कोरबा की हम बात करते हैं, यहाँ 1 जिला पंचायत है, 5 जनपद पंचायतें हैं, तहसील यहाँ 7 हैं, नगर निगम कोरबा में है और नगर पालिका यहाँ 2 हैं और नगर पंचायत यहाँ 2 हैं।
जांजगीर चांपा की हम बात करते हैं तो यहाँ 1 जिला पंचायत है, 5 जनपद पंचायतें हैं और तहसील यहाँ हैं 9। नगर निगम यहाँ नहीं है, जांजगीर चांपा में नगर निगम नहीं है। नगर पालिका यहाँ 3 है और नगर पंचायत यहाँ 5 हैं। रायगढ़ की हम बात करते हैं, यहाँ जिला पंचायत 1 है, जनपद पंचायत यहाँ 7 है, तहसील यहाँ 7 है, नगर निगम यहाँ 1 है, नगर पालिका 1 है और नगर पंचायत 5 हैं। शक्ति नया जिला है, यहाँ पर जनपद पंचायत 4 है, जिला पंचायत नहीं है, तहसील यहाँ पे 5 हैं, नगर निगम यहाँ पर नहीं है और नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत यहाँ 6 है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ की बात करते हैं, जिला पंचायत यहाँ नहीं है, जनपद पंचायत यहाँ 3 है, तहसील यहाँ 3 है, नगर निगम यहाँ पर नहीं है, नगर पालिका 1 है और नगर पंचायत 4 है। कुल यहाँ पर 5 जिला पंचायतें हैं, 34 जनपद पंचायतें हैं, तहसील 46 हैं और नगर निगम 3 है, नगर पालिका 11 है, 31 है। ऐसे ही आप रायपुर में भी पढ़ लेंगे। रायपुर में टोटल 5 जिला पंचायत हैं, जनपद पंचायत 23 हैं, तहसील 27 है, नगर निगम यहाँ पर 3 है, नगर पालिका 9 है और नगर पंचायत 20 है। बाकी अब अंदर का जो बाकी जिलों का अलग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर चाहे तो पॉज कर सकते हैं आप। आगे हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। तो हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरह भू आवेशित राज्य मतलब कि चारों तरफ जो है भूमि से घिरा हुआ है। ये इसकी सीमा कहीं से कहीं समुद्र तट से नहीं छूती है, ना ही कोई दिशा को ये न ही किसी दिशा में कोई देश इसको स्पर्श करती है। तो भू आवेशित राज्य है, आसपास सभी राज्यों की भूमि से जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,35,191 याद हो जाता है बच्चों को, याद रहना भी चाहिए। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 4.11% है। भारत में स्थान हम बात करते हैं तो इसका 9वां स्थान है और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथा यूपी का स्थान है, 5वां गुजरात है, 6वां कर्नाटक है, 7वां है आंध्रा और 8वां है उड़ीसा और 9वें हैं हम छत्तीसगढ़िया। सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के अन्य 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ये हम किताब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हरिराम जी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन है और एक अच्छी किताब है, उसी से हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, तो राज्य है उड़ीसा और स्पर्शरत जिले से 9 जिले स्पर्श होते हैं। तो पूर्व दिशा में इधर मतलब इधर उड़ीसा है, असम वगैरह जो है वो पूर्व है, वहीं से सूरज पहली बार भारत में देखा जाता है। अच्छा, असम और पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य है। इससे 9 जिले पूर्व में हमसे 9 जिले स्पर्श होते हैं। पूर्व में हमारे जो 9 जिले हैं वो उड़ीसा से स्पर्श करते हैं। पहला ऊपर से बात आते हैं हम तो जसपुर स्पर्श कर रहा है, फिर रायगढ़ है, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़ स्पर्श कर रहा है, फिर महासमुंद स्पर्श कर रहा है, फिर गरियाबंद कर रहा है, फिर धमतरी कर रहा है, फिर कोंडा। धमतरी बहुत छोटा सा एरिया टच करता है। कोंडा गाँव कर रहा है, फिर बस्तर कर रहा है, फिर सुकमा कर रहा है। और उसके बाद उत्तर पश्चिम की हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। ये 8 जिलों को टच करता है। 8 जिले की हम बात करते हैं तो कौन कौन से 8 जिले हैं? पहला है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली। और हम बात करते हैं पश्चिम की, तो राज्य है महाराष्ट्र। स्पर्शरत जिले हैं 5 जिले और वो हैं राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। दक्षिण पश्चिम की हम बात करते हैं तो तेलंगाना है, 2 जिलों को स्पर्श करता है, बीजापुर, सुकमा को। उत्तर पूर्व की बात करते हैं झारखंड, 2 जिलों को स्पर्श करता है, बलरामपुर, जसपुर। उत्तर की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ये 1 जिलों को स्पर्श करता है, बलरामपुर को। दक्षिण की हम बात करते हैं तो वो है आंध्र प्रदेश और ये 1 जिलों को स्पर्श करता है, सुकमा को। मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनती है। भाई ऑब्वियस है, उसका जो उत्तरी सीमा हमारे दक्षिणी सीमा रेखा बन रही है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है तो उड़ीसा ही है, क्योंकि 9 जिलों को छू रहा है। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में वो है मध्य प्रदेश।
छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में जो है वो कौन है? झारखंड है। ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में वो है झारखंड। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। और हम बात करते हैं राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की। किसकी बात करते हैं हम? अब हम बात करते हैं राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की। तो दो जिले हैं, बलरामपुर, ये मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है और झारखंड को टच कर रहा है। सुकमा जो है वो उड़ीसा को टच कर रहा है, तेलंगाना को टच कर रहा है और आंध्र को टच कर रहा है। ये बलरामपुर और सुकमा जो है वो 3 आपके राज्यों को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे राज्य जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे राज्य कुल 3 हैं। पहला है जसपुर, झारखंड एवं उड़ीसा को ही टच कर रहा है। दूसरा है राजनांदगांव, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तीसरा बीजापुर, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य एवं भू आवासीय जिले की। तो सीमावर्ती राज्य भू आवासीय जिले आपको इस नक्शे में दिख जा रहे होंगे बच्चों, है ना। बालोद जो है भू आवासीय है, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, ये क्या है? भू आवासीय हैं। फिर हम बात कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। फिर है रायगढ़, तो ये सब क्या है? रायगढ़ है, सारंगढ़, भिलाईगढ़ है। फिर आपका नीचे आप जाओ, महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बीजापुर है, बस्तर है, सुकमा है। ये सब सीमावर्ती जिले हैं। मौला, मानपुर, अम्बागढ़ी चौकी बन चुकी है, राजनांदगांव है, कवर्धा है, मुंगेली है, गोरापिंड, मरवाई है। ये सब क्या हैं? सीमावर्ती जिले हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? दुर्ग है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरतम जिला उत्तर में सबसे ज़्यादा कौन है? तो बलरामपुर है। रामानुजगंज तहसील जो उसका है वो जो है वो उत्तरतम जिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा उत्तरतम है तो वो कौन है? ये है, ठीक है। उत्तरतम जिला है तो वो कौन सा है? बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील है। फिर हम बात करते हैं सुदूर पूर्व जिले की, तो वो कौन सा है? जसपुर। फिर हम बात करते हैं सुदूर पश्चिम जिले की, तो वो कौन सा है? बीजापुर का भोपालपट्टनम तहसील जो है वो सबसे पश्चिम का हिस्सा है, ध्यान रहेगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणतम जिले की, तो वो है सुकमा का कोंटा तहसील। राज्य की अंतिम सीमा रेखा सुकमा जिले से बनती है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में लगे राज्यों की क्षेत्रफल एवं संख्या के आधार पर भारत संघ में इसके स्थान की हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या में 6वां स्थान रखता है। और जो राज्य मध्य प्रदेश वो क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या में 6वें रैंक पर है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा रैंक है, जनसंख्या में दूसरा रैंक है। यूपी क्षेत्रफल में चौथा है और हर कोई जानता है क्या है, पहला है। आंध्र प्रदेश 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है। उड़ीसा क्षेत्रफल में 8वां है और जनसंख्या में 11वां है। तेलंगाना 11वां है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी नहीं इसका आइडिया, क्योंकि उस समय जनगणना तो हुई नहीं थी जब ये बना था, उससे पहले ही हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं है। तो झारखंड में जो है वो 15वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि में ये है आपका 13वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की हम बात करते हैं तो भारत तो आप देख ही पा रहे हैं, है ना। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो छत्तीसगढ़ जो है 80.15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक चौड़ा है।
अब उसके बाद बात होती है अक्षांशीय विस्तार की, लैटिट्यूड की। 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तक ये जो है चौड़ा है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले क्रमशः मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार कम है। कोरिया जिले में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। देशांतरी विस्तार की हम बात करते हैं तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार वो कहाँ से है? 80.15 डैश से पूर्वी देशांतर से 84.25 डैश पूर्वी देशांतर तक। छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम और लंबाई 435 किलोमीटर। भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ के 8 जिले क्रम में सूरजपुर, कोरिया, मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा, बाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं, आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है क्योंकि चिप्स के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा कटाव बिंदु कोरिया जिले स्थान है जो बालम पहाड़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर को कटान स्थान है? तो वह है कोरिया। ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर को जो कटान मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो आता है कोरिया का। ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित तिथिक्रम की। तो 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल थे, जिसकी राजधानी नागपुर थी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। ये गठन कब हुआ? 1861 में गठन हुआ। फिर 1862 की हम बात करते हैं तो इस दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए जिनमें छत्तीसगढ़ एक अब हम बात करते हैं 1862 में इस दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए जिसमें छत्तीसगढ़ एवं स्वतंत्र संभाग बना। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, उनमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना। इसका मुख्यालय रायपुर में बनाया गया और इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स एलियट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स एलियट का नाम याद रखना होगा। संभाग का नाम नागपुर। अधीन जिले इसमें नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर